हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस नंबर 1 में। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के दो भुजा दिया रहेगा तो एक भुजा किस प्रकार से निकालेंगे और इस ऐसे दिया रहेगा तो इनका हम मान किस प्रकार से निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मान निकालना सीखेंगे और दो भुजा दिया रहेगा तो एक भुजा हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, यही इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में देखेंगे और भी क्वेश्चन नंबर 1 और इनका इंट्रोडक्शन दूसरे वीडियो में बना दिए गए हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति 8.13 में, देखिए यहाँ आकृति हम बनाए हुए हैं में tan p माइनस cot p का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, हम इनका मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब तीनों भुजा दिया रहे। त्रिभुज का तीनों भुजा यहाँ दिया रहेगा तब हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों तीसरा भुजा हम लोग निकालेंगे, फिर इन्हें हम देखेंगे। तो चलिए एक हम देखिए, जब भी दो भुजा दिया रहे तीसरा भुजा पूछे तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए पहले यहाँ देखिए, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इनको क्या बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एक हम डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पी क्यू आर दिया रहेगा तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। मान लीजिए कि देखिए, मान लीजिए यहाँ थीटा दिया गया है। ठीक है, थीटा के जस्ट यहाँ से टॉरस जलाते हैं तो फोकस यहाँ पर आएगा, इस पर आएगा, पी क्यू पर आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब होगा। और ये समकोण जहाँ बनता है वहाँ से टॉरस जलाएंगे तो समकोण के जस्ट सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और एक बचा है नीचे वाला पोर्शन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक अलग तरीका का भी डायग्राम हो सकता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ ऐसा दिया गया है, यहाँ ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पी क्यू आर, देखिए इस डायग्राम में हम देखेंगे कि आर भी थीटा बन रहा था तो ये लंब हुआ आधार, ये कर्ण। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं यहाँ पर थीटा दे दे तब हम क्या करेंगे? किसे हम आधार बोलेंगे और किन्हें हम लंब बोलेंगे। तो देखिए, कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये तो कर्ण फिक्स है। देखिए अब यहाँ थीटा बन रहा है तो हम टॉरस यहाँ से जलाएंगे, जहाँ फोकस आएगा वो हमारा क्या होगा? लंब होगा। तो यहाँ क्यू आर पर फोकस आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब होगा। और कर्ण ये है तो आधार ही यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे प्रश्न में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ कुछ थीटा वटा नहीं बोला गया है तो हम सिंपल निकालेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल, ये यहाँ हमसे यहाँ हमारा कर्ण दिया गया है, ये लंब दिया गया है, लंब, और ये आधार दिया गया है। ठीक है, आधार। तो हमें दोस्तों आधार निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आधार का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हल। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो दिया है वो। देखिए दिया है लंब बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। आधार हमसे पूछा गया है, लिखेंगे यहाँ आधार बराबर वाट लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, तीसरा का भुजा कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ आधार नहीं दिया है तो आधार हम लोग निकाल रहे हैं आधार का फॉर्मूला से। अगर लंब नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए लंब का भी फॉर्मूला होता है, लंब स्क्वायर बराबर होता है
कर्ण स्क्वायर माइनस होता है आधार स्क्वायर। शायद इधर आप लोगों को न दिखे तो हम बोल रहे हैं ना कि लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ आधार बराबर क्या होगा, जब आधार निकालना हो तो लिखेंगे आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ हम शॉर्ट में लंब लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ जब अगर मान लीजिए लंब दिया रहे आधार दिया रहे कर्ण निकालना हो तो यहाँ से सूत्र हम इससे निकाल लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे लंब स्क्वायर, यहाँ दोस्तों प्लस होगा, कर्ण जब भी हम कर्ण निकालेंगे तो प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ आधार के वर्ग करेंगे। बस इन्हीं 3 फार्मूला से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या निकालना है, आधार निकालना है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे यहाँ आधार, हम शॉर्ट में आधार लिख रहे हैं, यहाँ आधार के वर्ग लिखेंगे कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, आधार कितना है, यहाँ आधार क्यू आर है तो हम लिखेंगे यहाँ क्यू आर का वर्ग बराबर कर्ण कितना है पी आर, तो लिखेंगे पी आर का वर्ग माइनस और क्या दिया हुआ है यहाँ पी क्यू का वर्ग करेंगे। ठीक है, क्यू आर का मान नहीं दिया गया है तो हम ऐसे ही लिखेंगे इन्हें, लेकिन पी आर का मान यहाँ दिया गया है 13 तो लिखेंगे 13 का वर्ग माइनस क्यू आर का मान दिया गया है 12 तो 12 का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्यू आर को वैसे ही लिखेंगे क्यू आर, अब 13 का यहाँ 13 का वर्ग क्या होगा 169 होता है माइनस 12 का वर्ग 144 होता है, इन दोनों में से घटा देंगे हम यहाँ तो लिखेंगे क्यू आर का वर्ग, घटाएंगे तो कितना बचेगा शायद 25 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें तो यहाँ क्यू आर वर्ग आया है 25, लेकिन हमें तो क्यू आर का मान चाहिए सिर्फ, तो देखिए यहाँ लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर मतलब स्क्वायर यहाँ दिया गया है तो बराबर का उस साइड भेजेंगे तो 25 क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ क्यू आर का मान आएगा यहाँ से वर्ग 25 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो देखिए हमारा ये आधार निकल कर आ गया है कितना 5 सेंटीमीटर यहाँ आया है, 5 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। अब देखिए तीनों भुजा हमें प्राप्त हो गया है, तो इन्हें तो हम आसानी से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे, देखिए पहले तो हम tan लिखेंगे यहाँ tan p, यहाँ लिखेंगे cot p, cot r दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इनका भी फार्मूला होता है, उस वीडियो में हम बताए हैं कि tan p का फार्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है। cot का क्या होता है सेम इनका उल्टा होता है, तो आधार बटा में लंब होगा। ठीक है, तो देखिए अब दोस्तों यहाँ P दिया हुआ है tan P, तो हम P विधि से टॉरस जलाते हैं तो फोकस कहाँ पर आएगा बताइए ना, क्यू आर के पास आएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या होगा लंब, तो लिखेंगे लंब, यहाँ लंब है तो क्या लिखेंगे 5 बटा में, ये लंब है कर्ण तो फिक्स है नहीं बदलेगा ये। ठीक है, तो कर्ण ये रहा और तो ये लंब हो गया, ये कर्ण तो जाहिर सी बात है कि ये आधार होगा, तो आधार कितना मिल गया 5। अब देख लेते हैं कॉट को, देखिए दोस्तों यहाँ P दिया था तो हम यहाँ से टॉरच जलाए थे, लेकिन अब यहाँ R दिया है तो हम यहाँ से टॉरच जलाएंगे, टॉरच जलाएंगे तो कहाँ फोकस जाएगा P Q पर जाएगा, तो जहाँ फोकस कौन सा लंब होगा, जहाँ फोकस जाएगा वो क्या होगा लंब होगा। तो लंब कितना है लंब 12 हो गया, तो लंब ये कर्ण है तो फिक्स है कि ये आधार होगा, तो आधार हमारा 5 होगा बटा में लंब 12 होगा। ठीक है, अब दोस्तों अब इन्हें हम हल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि tan p माइनस cot r। ठीक है, tan p का मान कितना है 5/12 माइनस cot r का मान 5/12, दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 12। देखिए यहाँ भी 12 यहाँ 12 यहाँ 12, तीनों जब एक जैसा रहता है तो ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देते हैं 5 माइनस में 5
अब देखिए 5 में से 5 गया क्या होगा 0 और नीचे में 12। दोस्तों जब भी ऊपर 0 रहे और नीचे कोई अंक रहे तो भाग लगाएंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या आ गया 0 निकल कर आ गया है। दोस्तों बहुत ही आसान था ये। देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेना है कि क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे। ठीक है, यहाँ देखिए अब हम डायग्राम में देखें तो यहाँ 2 भुजा दिया गया था, 1 भुजा नहीं दिया गया था। तो एक भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से यहाँ निकाल लिए। पाइथागोरस प्रमेय से निकाला तो हमें आधार प्राप्त हुआ 5 सेंटीमीटर। जैसे ही तीनों भुजा प्राप्त हो गया तो P यहाँ बोला गया था कि tan P से, तो यहाँ से टॉरस जलाए तो आधार हो गया, ये लंब ये कर्ण हो गया। ठीक है, अब आर विधि से टॉरस जलाए तो ये लंब हो गया, ये आधार ये कर्ण। बस अब हम क्या किए हैं, यहाँ भिन्न में प्राप्त हुआ है तो यहाँ बाट्रापा के घटाव बना दिए हैं। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन को समझना है और बनाना है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।